Hello viewers, welcome to the official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Devedi, is here with you to guide you. Today, I am going to deal with the very important topic, that is exchange of gases. So, be with me from start to end to command this topic. So, without any delay, let's get start. Exchange of gases. ये तो वैसे टिश्यू और ब्लड के बीच में भी होता है, लेकिन जो इसका प्राइमरी साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का, वो एल्विलाई में होता है। एल्विलाई इसका प्राइमरी साइट है एक्सचेंज के लिए। यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड किस चीज पे करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ gases depends on first partial pressure और concentration gradient पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड solubility ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। तो हम इसमें देखें कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये 250 टू 300 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, O2 कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 20 टू 25 टाइम्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 20 टू 25 टाइम्स इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है O2 से। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 2 टाइम्स कम होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड, देन O2, लास्टली N2। नाइट्रोजन की सबसे कम होती है सॉल्युबिलिटी। थर्ड फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है एक्सचेंज ऑफ गैस को, जो इस पर डिपेंड करता है, थर्ड फैक्टर वो है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ गैस। जो मेम्ब्रेन जितनी कम थिक होगी वहां से इजीली एक्सचेंज होगा गैस का। जैसे कि एल्विलाई की जो वॉल है वो 1 सेल थिक होती है। ठीक है, उसकी जो थिकनेस होती है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ से एल्विलाई की वॉल से गैसियस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस जो है ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी। ठीक, तो ये 3 चीज हो गई। अब हम जानते हैं, जो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर की बात की कि ये एक्सचेंज ऑफ गैस डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे, तो हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, उसमें काफ़ी सारे से गैस है, O2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और N2 है। ठीक है, काफ़ी सारी से गैस है, CO2 है। तो जो इंडिविजुअल गैस के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है, इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर लगा रहा है उसको उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस is called partial pressure and is represented by PO2। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखना है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इस टेबल को हम समझते हैं। इस टेबल में दिया हुआ है कुछ रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विलाई में, ब्लड में, डिऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीनेटेड ब्लड में और टिश्यूज में। ठीक है, तो इसको हम लर्न करने के लिए ऐसे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए या तो 40 है या तो 45 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 ही है। तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड में हम जानते हैं कि CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, तो यहाँ डिऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 होगा, मतलब ज़्यादा वाला होगा। 2 ही होता है इसका, 40 या 45, तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड में ज़्यादा वाला होगा, 45 होगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एल्विलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका मास प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। ठीक है, कम होगा। अगर रेस्पिरेटरी गैस O2 की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात करें,
तो एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में ही होता है, ये 159 होता है। उससे कम होता है एल्विलाई में 104 होता है। अब डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 ही होगा, ठीक है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में भी 40 होगा, टिश्यू में भी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है, तो वहां पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम वाला होगा, 40 होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होगा, ठीक है। अब हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में क्या शो हो रहा है? इट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिस फिगर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस at the alveolus and the body tissues with blood and transport of oxygen and carbon dioxide, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बॉडी टिश्यूज, ये टिश्यू है। अब हम सबसे पहली चीज ये जान ले कि पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा होगा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा से कम वाले तरफ, हमेशा ज्यादा से कम वाले तरफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो बॉडी टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, बॉडी टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, यानी कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? 45 होगा। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? 45 होगा। और ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का कम होगा, क्योंकि ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा टिश्यू में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 40 होगा, ठीक है। तो हमेशा ज्यादा से कम वाले तरफ डिफ्यूज करेगा। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 45 है, तो 45 से यहाँ पे सिस्टेमिक वेन में जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर सिस्टेमिक वेन में चला जाएगा, और सिस्टेमिक यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यू में डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिफ्यूज होगा सिस्टेमिक वेन में। अब सिस्टेमिक वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, टिश्यू से निकल के यहाँ पे आ गया। अब सिस्टेमिक वेन के थ्रू जाएगा ब्लड हार्ट में, ठीक है। हार्ट के राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पंप हुआ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये आर्टरी है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है, इसलिए डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी। अब ये लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में एल्विलाई बताए थे कि ये प्राइमरी साइट होता है गैस के एक्सचेंज के लिए, तो एल्विलाई से पल्मोनरी आर्टरी में एक्सचेंज होगा गैस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर से ही पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, 159 है, तो एटमॉस्फेयर से यहाँ पे एल्विलाई में आया एयर, ठीक है। यहाँ पे एल्विलर एयर है, एल्विलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखिए ज्यादा है, 104 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, 40 है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा एल्विलाई से पल्मोनरी आर्टरी में, एल्विलाई से यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा, और यहाँ पे तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा था, हार्ट से पंप होकर डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एल्विलाई में जाएगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा होगा जो चीज, वो वहां से डिफ्यूज होकर कम तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो यहाँ तक लिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्विलाई में चला गया। एल्विलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, इसलिए एल्विलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर पल्मोनरी आर्टरी में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, वेन डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन ये पल्मोनरी वेन है, इसलिए ये ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट में लेफ्ट ऑरिकल में जाएगी, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू ये फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। सिस्टेमिक आर्टरी ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करेगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg होगा, ठीक है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए यहाँ से फिर से टिश्यू में ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, टिश्यू में डीऑक्सीडेटेड ब्लड ज्यादा है, इसलिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा, और फिर साइकिल ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। ये फिगर हम समझ लिए, अब हम इस फिगर को समझते हैं, ठीक है। ये फिगर क्या शो कर रहा है? इट्स अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वुलस विथ अ पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। ये एल्वुलाई है, यहाँ से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, एयर का एक्सचेंज हो रहा है, ये एल्वुलर कैविटी है,
ये एल्वियुलर वॉल है जो कि 1 सेल थिक है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, उसी को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये 3 लेयर का बना हुआ होता है। पहला एल्वियोलाई की वॉल जो कि स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, दूसरा ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और तीसरा ये जो ब्लड कैपिलरी होती है ये एंडोथेलियम का बना हुआ होता है जो कि स्क्वामस एपिथेलियम का होता है, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरी का जो एंडोथेलियम है वो स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ये 3 लेयर हो गई, एल्वियोलाई की वॉल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये ब्लड कैपिलरी की वॉल, ठीक है। अब एल्वियोलाई की जो वॉल की जो थिकनेस होती है ये 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो बस एक्सचेंज ऑफ गैस में इतना ही है। आई होप यू लर्न द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।